तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि धर्म की अधर्म पर जीत का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये कहानी है श्री कृष्ण के जन्म की। देखिए, ये सिर्फ एक बच्चे के जन्म की बात नहीं थी। इसमें एक खतरनाक भविष्यवाणी थी, एक जानलेवा पलायन था और एक ऐसा चमत्कार था जो पूरे इतिहास का रुख मोड़ने वाला था। तो चलिए उस एक असाधारण रात की घटनाओं की परतें खोलते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं गूंजते हुए शब्दों से। सोचिए, ये कोई मामूली धमकी नहीं थी। ये तो एक दैवीय घोषणा थी जिसने एक ताकतवर राजा कंस के दिल में अपनी मौत का डर भर दिया। और बस यहीं से उस महासंघर्ष की नींव रखी गई। एक तरफ था एक बेरहम अत्याचारी राजा और दूसरी तरफ एक नवजात शिशु जो उसका काल बनकर इस दुनिया में आया था। तो पहला अध्याय है अंधकार में एक दिव्य जन्म। देखिए, सारी कहानी की जड़ में है एक क्रूर राजा का डर, एक ऐसी भविष्यवाणी जो सीधे उसकी अपनी बहन के गर्भ से जुड़ी थी। और इसी डर ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपनी ही सगी बहन और बहनोई को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। ये सब कुछ शुरू हुआ एक आकाशवाणी से, एक भविष्यवाणी जिसने कंस को बताया कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मौत बनेगी। और बस इसी डर से पागल होकर उसने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया। लेकिन उसने जो इसके बाद किया वो तो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक एक करके उसने उनके 7 नवजात बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। और फिर एक घनी अंधेरी तूफानी रात में 8वीं संतान ने जन्म लिया। ये वही पल था जिसका इंतजार तो देवता कर रहे थे और जिससे कंस कांप रहा था। उस जेल के घोर अंधकार में उम्मीद की एक किरण जली थी। दिव्य बालक कृष्ण का जन्म हो चुका था। तो अब आता है दूसरा अध्याय, एक असंभव यात्रा। देखिए, कृष्ण का जन्म तो हो गया था, पर वो अब भी कंस की पहुंच से दूर नहीं थे। सबसे बड़ा सवाल अब ये था कि एक पिता अपने नवजात बेटे को मौत के मुंह से कैसे निकालेगा। ये एक ऐसी यात्रा की कहानी है जो सच पूछे तो हर कदम पर नामुमकिन लग रही थी। और उसी रात पहला चमत्कार हुआ। जैसे ही कृष्ण ने जन्म लिया ना, एक दैवीय शक्ति ने अपना काम शुरू कर दिया। जेल के जितने भी पहरेदार थे सब गहरी नींद में सो गए और जेल के वो भारी भरकम ताले वो खुद ब खुद खुल गए। ये एक साफ इशारा था कि खुद किस्मत वासुदेव के लिए रास्ता बना रही थी। लेकिन जेल से बाहर निकलते ही एक और बहुत बड़ी मुश्किल सामने खड़ी थी। आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी और यमुना नदी, अरे वो तो पूरे उफान पर थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आ गया हो। अब सोचिए, इस उफनती नदी को एक नन्हे से बच्चे के साथ पार करना, ये तो सीधे सीधे मौत को बुलावा देना था। वासुदेव अब करते तो क्या करते। और ठीक यहीं पर कुदरत ने अपना दूसरा चमत्कार दिखाया। जैसे ही वासुदेव ने नदी में पैर रखा, पाताल से खुद शेषनाग प्रकट हो गए और उन्होंने अपने विशाल फनों से कृष्ण के ऊपर एक छतरी बना दी ताकि बारिश की एक बूंद भी उन पर न पड़े। और इतना ही नहीं, खुद यमुना मैया भी उस दिव्य बालक के पैर छूने के लिए उतावली हो उठी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही कृष्ण के नन्हे से पैर ने पानी को छुआ ना, मानो पूरी नदी ही शांत हो गई। यमुना का वो भयंकर उफान थम गया और नदी ने बीच से रास्ता दे दिया। और इसी रास्ते से वासुदेव सुरक्षित गोकुल गांव पहुंच गए। गोकुल पहुंचकर वासुदेव सीधे अपने मित्र नंद के घर गए और वहां बहुत भारी मन से उन्होंने अपने बेटे कृष्ण को नंद और यशोदा की नवजात बेटी से बदल दिया। आखिर कृष्ण को बचाने का यही एक रास्ता बचा था। उन्होंने उस बच्ची को गोद में उठाया, कृष्ण को यशोदा के पास सुलाया और वापस उसी अंधेरी जेल की तरफ लौट पड़े। चलिए अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, अत्याचारी का क्रोध। उधर मथुरा के महल में कंस बड़ी बेचैनी से सुबह होने का इंतजार कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि आज वो अपनी मौत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका सामना एक ऐसे सच से होने वाला था जो उसके गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। जैसे कंस को 8वीं संतान के जन्म की खबर मिली, वो अपनी तलवार लेकर सीधा जेल की तरफ भागा। उसे लगा कि बस आज वो अपने काल का अंत कर ही देगा। लेकिन वहां पहुंचकर वो एकदम से ठिठक गया। देवकी की गोद में बेटा नहीं, बल्कि एक छोटी सी बच्ची थी।
ये भला कैसे हो सकता था? कंस को तो यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि ये उसे धोखा देने की कोई बहुत बड़ी साजिश है, और बस गुस्से और बेइज्जती से अंधा होकर उसने तय कर लिया कि वो इस बच्ची को भी नहीं छोड़ेगा। उसने फैसला किया कि वो इसे भी ठीक उसी बेरहमी से मारेगा जैसे उसने बाकी बच्चों को मारा था। लेकिन जैसे ही कंस ने उस बच्ची को पत्थर पर पटकने के लिए हाथ उठाया, वो बिजली की तेजी से उसके हाथों से छूटी और सीधे आसमान में चली गई। और वहां उस बच्ची ने देवी योगमाया का विशाल रूप धारण कर लिया और कंस को वो आखिरी सबसे डरावनी चेतावनी दी, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वही तेरा अंत करेगा। और बस इतना कहकर वो गायब हो गईं। तो अब है चौथा अध्याय, एक गांव का उत्सव। देखिए, एक तरफ जहां कंस का महल गुस्से, डर और अंधेरे में डूब गया था, वहीं दूसरी ओर मीलों दूर गोकुल के छोटे से गांव में खुशी और रोशनी की एक नई सुबह हो रही थी। जब गोकुल में सुबह हुई और नंद यशोदा की आंखें खुलीं, तो उन्होंने अपनी बेटी की जगह एक बहुत ही प्यारे से बालक को देखा। वो इस पूरी दैवीय अदला बदली के राज से तो अनजान थे, लेकिन उनके लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं था। उनका सूना घर एक पल में किलकारियों से गूंज उठा था। और ये खबर, अरे ये तो जंगल की आग की तरह पूरे गोकुल में फैल गई। लोग अपने अपने घरों से निकल आए, नाचने लगे, गाने लगे। हर तरफ बस जश्न का माहौल था। पूरा का पूरा गांव बस एक ही जयकारे से गूंज रहा था, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और उधर मथुरा में कंस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा। उसने ये मान लिया कि 8वीं संतान तो एक लड़की थी जो देवी बनकर गायब हो गई, और बस इसी गलतफहमी में उसने देवकी और वासुदेव को आज़ाद कर दिया। उसे लगा कि अब खतरा टल गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका काल तो गोकुल में बड़े आराम से पल रहा है। तो अब कहानी एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। गोकुल में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है, लेकिन मथुरा में बैठा वो अत्याचारी कंस अब ये जान चुका है कि उसका दुश्मन जिंदा है और कहीं पल रहा है। असल में यहीं से धर्म और अधर्म के उस महायुद्ध की नींव रखी जाती है जो आगे चलकर दुनिया का भविष्य तय करेगा। तो सवाल ये नहीं है कि आगे क्या होता है। असली सवाल तो ये है कि जब कोई दैवीय शक्ति एक बच्चे के रूप में दुनिया में आती है, तो ब्रह्मांड का पूरा संतुलन कैसे बदल जाता है।